हमारी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलती। किसी की भी लाइफ में अचानक ले ऑफ हो सकता है और फिर मार्केट स्लो होने की वजह से तुरंत दूसरी जॉब नहीं मिलती। किसी को अपनी फैमिली में किसी बीमार मेंबर की केयर गिविंग करनी पड़ती है, तो कोई अपनी खुद की मेडिकल इमरजेंसी या किसी बड़ी पर्सनल लॉस से गुजर रहा होता है। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, पर पता नहीं क्यों हम सबको एक ऐसी मिथ बेची गई है कि करियर हमेशा एक परफेक्ट, अनब्रोकन, ऊपर जाता हुआ एरो होना चाहिए। आज एक बात अपने दिमाग में आप अच्छे से बिठा लीजिए। अ करियर गैप इज अ कॉमा, नॉट अ फुल स्टॉप। ये आपके 30-40 साल के लॉन्ग प्रोफेशनल जर्नी का एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि रिक्रूटर आपके रिज्यूमे का गैप देख चुका है और फिर भी उससे आपकी प्रोफाइल में वैल्यू दिखी। वो आपको इंटरव्यू में इसलिए नहीं बुला रहा कि वो आपको पनिश करे या आपका पोस्टमार्टम करे। वो बस ये देखना चाहता है कि आप ट्रांजिशंस को कितने कॉन्फिडेंस से हैंडल करते हो। तो चलो आज सीखते हैं कि इस नैरेटिव को कंट्रोल कैसे करना है। किसी भी नेगोशिएशन को जीतने का सबसे पहला रूल पता है क्या है? सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचो। जब हम चीजों को एक रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना, तो आधा डर तो वैसे ही खत्म हो जाता है और दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाती है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को लगता है कि रिक्रूटर उन्हें जज कर रहा है। ये सोच रहा है कि ये तो इतने महीनों से बेकार बैठा है, शायद इसमें ही कोई प्रॉब्लम होगी। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिक्रूटर्स ऐसा नहीं सोचते। वो बेसिकली रिस्क एसेस कर रहे होते हैं। जब वो आपके रिज्यूमे पर एक लंबा ब्रेक देखते हैं, तो उनके दिमाग में दो प्राइमरी कंसर्न्स होते हैं। कॉन्टिन्यूटी, माने क्या इस ब्रेक के दौरान आपके स्किल्स पर जंग लग गया है? क्या आप मार्केट के नए ट्रेंड से पीछे छूट गए हो? एंड दूसरा कंसर्न आता है उनको कंसिस्टेंसी का। क्या आप अब वापस लंबा टिकने के लिए रेडी हो? ऐसा तो नहीं होगा कि 2 महीने काम करके आप फिर से ब्रेक पर चले जाओगे। जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू में हेजिटेट करता है, डिफेंसिव हो जाता है या अपनी पर्सनल लाइफ की लंबी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है, तब रिक्रूटर के दिमाग में रेड फ्लैग आ जाता है। इसलिए नहीं कि आपका गैप बुरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका लो कॉन्फिडेंस ये सिग्नल करता है कि आप अभी काम के लिए रेडी नहीं। आपका जॉब बहुत सिंपल है। इन दोनों कंसर्न्स, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, को एड्रेस करो। रियल रीजन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताओ और फिर इमीडिएटली पिवट करो इस बात पर कि अपने उस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज किया अपग्रेड करने में। चलो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाते हैं। हम 3 अलग अलग लाइफ स्टेजेस एंड सिचुएशंस के एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे गैप्स को एक सुपर पावर में बदला जा सकता है। मिलिए रोहन से। रोहन एक 32 साल यानी 32 इयर्स का डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है। 1 साल पहले उसकी कंपनी में ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग हुई और उसकी पूरी टीम को ओवरनाइट ले ऑफ कर दिया गया। रोहन को लगा था 1-2 महीने में जॉब मिल जाएगी, पर मार्केट बहुत स्लो था और देखते ही देखते ब्रेक 10 महीने लंबा हो गया। रोहन इस गैप को लेकर बहुत शर्मिंदा था। अब जब रिक्रूटर रोहन से पूछेगा, I see a 10-month gap after your last role. What happened there? तो रोहन को क्या बोलना चाहिए? Look at the script that he can use. Sir, मेरी प्रीवियस कंपनी में एक स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, जिसके चलते मेरी पूरी डिपार्टमेंट को डाउनसाइज कर दिया गया था।
शुरुआत में मुझे लगा कि ट्रांजिशन जल्दी हो जाएगा, पर मार्केट कंडीशंस को देखते हुए मैंने सही रोल का वेट करना बेहतर समझा। मैंने इस ब्रेक को एक ऑपरेशनल विंडो की तरह ट्रीट किया। मुझे रियलाइज हुआ कि मार्केटिंग वर्कफ्लोज अब बहुत फास्ट बदल रहे हैं, तो मैंने इस दौरान AI बेस्ड कंटेंट सिस्टम्स और डेटा ड्रिवन एड वर्कफ्लोज को मास्टर किया। मैंने सिर्फ अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं की, बल्कि अपने स्किल सेट को अपग्रेड किया है। सो आई एम एंटरिंग दिस रोल विद अ मच मोर एडवांस्ड टूल किट देन बिफोर। तो आपको क्या लगता है रोहन के इस जवाब पर? आपने कुछ नोटिस किया? रोहन ने ले ऑफ की बात बहुत कामली एक्सेप्ट की, बिना किसी डेस्परेशन के टाइमलाइन बताया और रिक्रूटर का डर वहीं खत्म कर दिया, ये दिखाकर कि उसने AI टूल्स सीखकर अपनी कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखी है। अब बात करते हैं अंजलि की। अंजलि एक 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यानी 27 ईयर ओल्ड इंजीनियर। 2 साल पहले उनके परिवार में एक क्लोज मेंबर बहुत बीमार हो गया। अंजलि ने एक बड़ा और मुश्किल पर्सनल चॉइस लिया। अपनी हाई ग्रोथ जॉब छोड़ी ताकि वो प्राइमरी केयर गिवर बन सके। कुछ महीनों बाद उनके फैमिली मेंबर का देहांत हुआ और इस पर्सनल लॉस से उभरते और वापस करियर पर आते आते 14 महीने निकल गए। अंजलि बहुत डरी हुई थी कि टेक रिक्रूटर सोचेंगे कि वो पीछे छूट गई। अंजलि रिक्रूटर के कंसिस्टेंसी वाले डर को कैसे दूर करेगी? लेट्स लुक एट द स्क्रिप्ट दैट अंजलि कैन यूज। मैंने एक प्लान्ड पर्सनल सैबैटिकल लिया था ताकि मैं अपनी फैमिली में एक क्रिटिकल हेल्थ क्राइसिस के दौरान एज अ प्राइम केयर गिवर सपोर्ट कर सकूं। उस फेज को हैंडल करना और फिर जो पर्सनल लॉस हमारी फैमिली ने फेस किया, उस वजह से मुझे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन वहां देना पड़ा। इस पूरे पीरियड में मुझे रेजिलियंस, टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर में प्रायोरिटाइज करना सिखाया। पर मैंने टेक से टच नहीं छोड़ा। मैं रोज सुबह 2 घंटे ओपन सोर्स गिटहब प्रोजेक्ट्स पर कंट्रीब्यूट करती थी और मैंने अपनी टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स को भी पॉलिश किया। अब सिचुएशन पूरी तरह रिजॉल्व है और मेरी एनर्जी और कमिटमेंट टू कंसिस्टेंसी सबसे हाई है। आई एम कंप्लीटली रेडी टू ब्रिंग दिस फोकस टू द इंजीनियरिंग टीम दैट यू हैव। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अंजलि's रिस्पॉन्स? अच्छा लगा ना? देखा आपने, अंजलि ने मेडिकल डिटेल्स ओवर शेयर नहीं किया, एक प्रोफेशनल बाउंड्री रखी। ये क्लियर किया कि प्रॉब्लम अब खत्म हो चुकी है, सिचुएशन हैज बीन रिजॉल्व्ड, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को कॉर्पोरेट सॉफ्ट स्किल्स जैसे रेजिलियंस और टाइम मैनेजमेंट से जोड़ दिया। अब देखते हैं विक्रम का एग्जाम्पल। विक्रम एक 46 ईयर ओल्ड ऑपरेशंस डायरेक्टर हैं जिनका 20 साल का अनब्रोकन कॉर्पोरेट करियर रहा है। पर 2 साल पहले कांस्टेंट स्ट्रेस एंड बर्नआउट की वजह से उन्हें एक सीवियर हेल्थ क्राइसिस हुआ, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और रिकवरी में महीनों लग गए। उनका टोटल ब्रेक 1 साल का हो। एक सीनियर प्रोफेशनल होने के नाते विक्रम को कमजोर दिखने की जरूरत नहीं है। उन्हें एक ट्रू लीडर की तरफ अपना रेस्पॉन्स फ्रेम करना है। कैसे? चलिए देखते हैं। 20 साल तक कंटिन्यूअसली बिजनेस ऑपरेशंस डिलीवर करने के बाद मुझे एक सडन मेडिकल हेल्थ चैलेंज का सामना करना पड़ा, जिसके लिए मुझे ब्रेक लेना जरूरी था। मैंने अपनी रिकवरी को भी बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन से हैंडल किया जैसे मैं बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करता हूं। मैंने इंटेंशनली वक्त लिया, अपनी हेल्थ को 100% रिस्टोर किया और इस डाउन टाइम का यूज इंडस्ट्री के मैक्रो शिफ्ट्स को स्टडी करने के लिए किया। मैंने देखा कि कैसे AI बेस्ड वर्कफ्लोज मॉडर्न सप्लाई चेन्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। सो मैं वर्कफोर्स में एब्सोल्यूट फिजिकल एनर्जी, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ वापस आ रहा हूं ताकि आपकी ऑपरेशंस टीम को मैं अच्छे से लीड कर सकूं। आपका रीजन चाहे जो भी हो,
ले ऑफ, केयर गिविंग, हेल्थ इशू या पर्सनल लॉस, आप अपना खुद का एक परफेक्ट आंसर रेडी कर सकते हो इस सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला से। इसको अच्छे से समझ लो ताकि आपको ये रट्टा ना मारना पड़े। पहला स्टेप है स्टेट द फैक्ट्स एज दे आर। बिना डरे, बिना लंबी कहानी सुनाए 1 या 2 सेंटेंसेस में बताओ कि गैप क्यों था। आपका टोन ऐसा न्यूट्रल होना चाहिए जैसे आप कोई न्यूज पढ़ रहे। नो अपॉलॉजीज, नो गिल्ट। स्टेप 2, प्रूव द प्रोग्रेस। यहां आप रिक्रूटर के कॉन्टिन्यूटी वाले डर को खत्म करते हो। उन्हें दिखाओ कि जब आप घर पर थे तो आप सो नहीं रहे थे, सीख रहे थे। क्या आपने जनरेटिव एआई सीखा? क्या आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अपग्रेड किया? किसी कोर्स का सर्टिफिकेशन लिया? ये सब उन्हें आप बताओ। स्टेप 3, लॉक इन द फ्यूचर। यहां आप कंसिस्टेंसी को एड्रेस करते हैं। रिक्रूटर को रीअश्योर करो कि जो दिक्कत पहले थी वो अब पास्ट का हिस्सा बन चुकी है और ये रोल आपके करियर का परफेक्ट लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप क्यों है। ये रीजन आउट करके रिक्रूटर को आप बताइए। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, एक जॉब इंटरव्यू आपके पास्ट का कोई इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन या पोस्टमार्टम नहीं है। ये आपके फ्यूचर वैल्यू का एक डिक्लेरेशन है। आज की डेट में हर रिक्रूटर समझता है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। वो भी इंसान है, उन्हें भी समझ आता है। वो उन कैंडिडेट्स की बहुत इज्जत करते हैं जो अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को बिना डरे, पूरे डिग्निटी, ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप खुद इंटरव्यू रूम में इस डर और शर्म के साथ जाओगे कि मेरा तो करियर गैप है, मैं तो सबसे पीछे हूं, तो रिक्रूटर आपका वही डर कैच कर लेगा। पर अगर आप अपनी गर्दन सीधी रखोगे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करोगे और अपने ब्रेक को एक इंटेंशनल एवोल्यूशन का फेस दिखाओगे, यानी तरक्की की है आपने उस गैप में, तो उन्हें आपके अंदर एक बहुत ही रेजिलिएंट और सेल्फ अवेयर प्रोफेशनल दिखेगा। आपका गैप कोई कमजोरी नहीं है, ये बस आपकी कहानी है का वो चैप्टर था जहां आपने अपनी अगली लंबी छलांग के लिए एनर्जी इकट्ठा की थी। सो ओन योर टाइमलाइन, स्टैंड टॉल और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना नेक्स्ट इंटरव्यू दीजिए। सो आई होप यू गॉट दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मोर पावर टू यू। गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।